तो अच्छी बात है, बचे हुए टाइम में हम सब सीखेंगे। हमारे पास P है AB स्क्वायर ना, और Q है, सबसे पहले P के फैक्टर बनाओ, जल्दी P के फैक्टर बनाओ। A इंटू B इंटू B, एक और ये आएगा। सबसे पहले HCF सीख जाओ, फिर LCM सीख जाना। HCF की फुल फॉर्म होती है, अब इसका नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, पर हम पावर कैसे लिखते हैं? लोएस्ट। A की पावर देखो यहाँ पे 1, B की पावर कितनी है, और A की पावर, B की पावर, दोनों में से लोएस्ट पावर क्या है? A की, B की लोएस्ट क्या है पावर? HCF आ गया, खत्म। दोनों की हाईएस्ट पावर लिख दो। A की हाईएस्ट पावर, B की हाईएस्ट पावर, LCM भी आ गया, HCF भी आ गया। और एक और प्रॉपर्टी सीखो, LCM और HCF को मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है? वो प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर, इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल आता है। तो LCM कितना आएगा हमारा? HCF कितना आया? AB। P कितना है? Q कितना है? मल्टीप्लाई करो, बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, यहाँ 3 या 1, 4, बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, बेस से में पावर ऐड। समझ में आया? पक्का? तो इट्स बीन डन। क्वेश्चन नंबर 1 नोट कोई नहीं करेगा, इसके स्क्रीनशॉट्स भेज दूंगी मैं ग्रुप से, आप नोट कर लेना। और आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या आप लोग बता सकते हैं इसको कैसे करना है? क्वेश्चन ने बोला है, ये क्वेश्चन दिया है, सम ऑफ जीरोस इज हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। कुछ हिंट आई दिमाग में? कुछ आया हिंट? नहीं? सम ऑफ जीरोस कैसे निकालते थे? आया? वेरी गुड। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला याद होगा। सम ऑफ जीरोस होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। x का कोएफिशिएंट यानी ये k प्लस 6, और ये किस में है बेटा? माइनस में। तो एक माइनस तो फॉर्मूला में है और एक खुद भी माइनस में है, माइनस में k प्लस 6। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? खाली कितना आया? सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस आ गया। जिनको ये फॉर्मूला नहीं पता याद कर लो। ऐसे ये और कहते हैं माइनस बी अपॉन ए, क्योंकि x के साथ हम जो नंबर लिखा होता है उसको b और x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को बोलते हैं a। एक है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो इसका फॉर्मूला है c बाय a, यानी कि एक और फॉर्मूला है इसको कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोएफिशिएंट आप लोग पूरा लिख लेना। कांस्टेंट टर्म ये रही पूरी, जिसके साथ x नहीं होता, दैट इज 2k माइनस 1, और एक्स स्क्वायर के साथ क्या लगा है? 1। पर अब हमें जो क्वेश्चन ने बोला था उस वाले कॉन्सेप्ट पे वापस आना है। सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा होते हैं जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या थे? हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। सम कितना निकाला है हमने? और प्रोडक्ट कितना है हमारा? जल्दी देखो, 2 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब कैसे सॉल्व करेंगे? 6 माइनस 1 उधर ले आओ, 2k उधर ले जाओ, तो कितना आ गया k? समझ आया क्वेश्चन? एक बार आप ध्यान से देखो इसको, सभी बच्चे ध्यान से देखो हमने कैसे किया इसको। स्टार्ट तो किया तो मैंने, शायद हो सकता है रुक गई हूं। अभी रुके तो बताना।
बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स हो गई, मे भी हो सकता है स्टोरेज फुल हो गई। हमें जो नया पॉलिनोमियल बनाना है, नए पॉलिनोमियल में सम रखेंगे नए वाले जीरोस का और प्रोडक्ट भी रखेंगे नए वाले, पर अब इनकी वैल्यू तो है नहीं, वैल्यू निकलेगी यहां से, ये दिया हुआ है ना, देखो ध्यान से कैसे वैल्यू निकलेगी। एवरीबॉडी, हमें 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 दिया है, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, अभी जल्दी बोलो, माइनस बी अपॉन ए। जीरोस क्या है इसकी, इसकी जीरोस क्या है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई माइनस बी, बी क्या है 4, ए क्या है 4, कितनी आई अल्फा बीटा की वैल्यू, चलो कम से कम ये तो आ गई। अब इसी से हम निकाल लेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला, सी बाय, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा इंटू बीटा, सी क्या है कांस्टेंट और ये क्या है, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाली पुराने वाले पॉलिनोमियल से और इसको हम यहां पर पुट कर देंगे। देखो कैसे, आप 2 को कॉमन ले सकते हो बाहर, क्या बचेगा अंदर, यहां भी 2 2 4, क्या बचा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू वहां से निकाल दो और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या थी, 4 से 4 माइनस माइनस, क्या आपके पास पॉलिनोमियल आ गया, समझ में आया। नए वाले पॉलिनोमियल में फॉर्मूला लिखा, पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। सम की जगह क्या लिखते हैं, नए वाले पॉलिनोमियल के जीरोस का सम और नए वाले का जीरोस का प्रोडक्ट लिखते हैं पी की जगह, पर वैल्यूज इनकी हमें नहीं पता थी, तो इनकी वैल्यूज के लिए हमने किसका यूज किया, पुराने पॉलिनोमियल को जो दिया हुआ था, तो जो दिया हुआ था उसका सम ऑफ जीरो से अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया और प्रोडक्ट ऑफ जीरो से अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया, तो दिए हुए पॉलिनोमियल से अल्फा प्लस बीटा निकाला, अल्फा इंटू बीटा निकाला और इनकी वैल्यूज को कहां पुट कर दिया, यहाँ पे। समझ में आया, नोट करो, दिस वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। तो हमारे पास क्वेश्चन में एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसकी फोटो ले लिया, आपकी भी ले ली, ठीक है, ये आपकी भी ले लेते हैं बेटा, साइड में लगा देंगे। क्वेश्चन पढ़ा, आधे तो क्वेश्चन नहीं पढ़ते, दीदी खड़ी होंगी तब हम क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़ेंगे। मैं मजाक नहीं कर रही, मैं ऐसे क्वेश्चन दूंगी पढ़ने को टेस्ट में, तुमसे हो नहीं रहा, देव चट्टोपाध्याय क्यों नहीं हो रहा, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तुम्हें, तुम तो बेटा बताओ, तुम्हें तो आना चाहिए। इतना इजी क्वेश्चन था, इतना इजी, हाँ पाजी पी की वैल्यू निकाली है, तुसी गलती कर दी पाजी, 6 तो नहीं आई, बताना जरा एक बार, क्वेश्चन में पॉलिनोमियल क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, बोलो, x स्क्वायर माइनस px प्लस x प्लस 6 है, ये लो, हाँ, इफ द जीरोस आर इन द रेशो, इधर देखो बहुत ध्यान से देखो, जीरोस का रेशो दे रखा है, रेशो ऑफ जीरोस, जीरोस क्या होते हैं, क्या होते हैं जीरोस, अल्फा बीटा, इनका रेशो क्या दे रखा है, कभी भी रेशो से वैल्यू लगानी होती है, वैल्यू निकालनी होती है तो उनके साथ कोई अल्फाबेट लेट कर लेता है, जैसे याद है, दे आर हैविंग हाइट इन द रेशो 2:3, तो एक की हाइट हो जाती है 2x, दूसरे की हाइट हो जाती है 3x, x नहीं मानेंगे, कोई और नंबर मान लो, रेशो यहाँ पर 2:3 दे रखा है, तो अल्फा आप लेट कर लो 2m और बीटा कितना आ गया 3m। रेशोस के साथ कोई भी छोटा सा अलजेब्रिक चीज लिख के रेशोस की एग्जैक्ट वैल्यू हमने पता लगा ली, मुझे रेशोस के साथ दोनों के साथ m निकाल के लगा के पता चल गया अल्फा कितना है बीटा कितना है। मुझे कैलकुलेट करना है सम ऑफ जीरोस,
क्यों दीदी क्यों निकाल रहे हो सम ऑफ जीरोस? बताऊंगी, ध्यान से सुनना। सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस। ये कर क्यों रहे हैं पूरी कहानी? क्योंकि जब जीरोस पता है और पॉलिनोमियल पता है तो क्वेश्चन बस सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो से ही सॉल्व हो सकता है। क्योंकि जब हम सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लगाएंगे, हम 2m प्लस 3m करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे माइनस बी अपॉन ए। व्हाट इज योर बी? जल्दी बोलो, व्हाट इज योर बी? क्या है बी? एक और माइनस पहले से ही है। और व्हाट इज योर ए? तो ये कितना आ गया? पी। ये आ गया भाई। ना तो मुझे m पता चला इससे, ना ही p पता चला, तो सम ऑफ जीरो से तो कुछ नहीं निकला। कोई बात नहीं। एक और चीज है जिससे हो सकती है चीजें, जल्दी बोलो क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जीरोस है क्या आपके? वैसे तो अल्फा और बीटा आते थे, पर अल्फा बीटा का इन्होंने क्या दिया हुआ था? रेशो के साथ हमने वैल्यूज लगा दी और हमें मिल गया प्रोडक्ट ऑफ जीरो 2m इंटू व्हाट इज सी? कांस्टेंट। जल्दी बोलो ऊपर से कांस्टेंट 6। व्हाट इज ए? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1। जरा गौर से देखना, 2 3 m इंटू m, 6 से 6, m स्क्वायर इक्वल टू m क्या आ गया? याद करो, मैंने भी थोड़े दिन पहले बताया, रूट से चीजों को बाहर निकालते हैं तो कैसे आएगा? m की वैल्यू आ गई। तो हमने किसका फॉर्मूला लगाया था? जीरोस का। क्या किया? सी अपॉन ए की वैल्यू डाली, वहां से क्या निकल कर आ गया? अगर m निकल कर आ गया तो m को यहाँ पर पुट करने से क्या आ जाएगा? बस खत्म। ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लेना इसको। 2m प्लस 3m किसके इक्वल था? Therefore m की दो वैल्यू है तो एक बार प्लस 1 रखेंगे। 2 1 2, 3 1 3, प्लस होके p कितना आ गया? 5। एक बार आपने m रखा प्लस 1 और एक बार आप m क्या रखेंगे? माइनस 1। 2 माइनस 1, 3 माइनस 1, माइनस 2, कितना आया है p? एक बार क्वेश्चन को ध्यान से सीखो सभी। ये एग्जाम में आपके बोर्ड में आता है, कभी भी ग्राफ दिया हो, x इज इक्वल टू पी वाई, कितनी जीरोस है इस ग्राफ में? कितनी जीरोस है? काउंट करो जल्दी जल्दी, हैंड रेस करो सभी। जितनी जीरो है उतनी उंगलियां उठा लो अपनी। Oh my God, 7 5 4 3 2 1। एक बच्चा सही जवाब दे रहा है, सिर्फ एक बच्चा। दो बच्चे हो गए अब जो सही जवाब दे रहे हैं, 3 बच्चे हो गए अब सही जवाब दे रहे हैं जो। बहुत बढ़िया, सबके दूसरे हाथ की उंगलियों से इकट्ठी हो जा रही है। तब देखो सभी, वेरी गुड। यहाँ पर p के साथ क्या लिखा है? तो हम बस y पे देखेंगे कितनी बार ग्राफ टच हुआ, तो जीरोस कितनी हो गई? अगर ये होता y इज इक्वल टू p, पॉलिनोमियल का वेरिएबल क्या है, तो x पे देखना है 1 2 3 4 5 6, तब 6 होता। देख लो, बस आंखें बंद करके बिना सोचे समझे छक्का मारना है हमें तो। हाँ, सभी गिन लिया था। ऊपर वाला ये तो हाँ, ये 7। ही इज एक ऑलराउंडर, कुछ छूटे ना। ग्राफ के बाहर के भी बिंदु टच कर लूंगा मैं। चलो बढ़िया, समझ आया? ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। अब देखो, एक वो रह गया हमारा ना, रूट 3 और रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना। वो मैं अपनी वीडियो शेयर कर दूंगी ग्रुप पे एक बार। तुम्हारे में तुम में से किसी के पास है वो वीडियो चैप्टर 1 की, जिसमें हमने इरेशनल और रेशनल प्रूव किया था? इन तुम्हारे पास तो सभी होती है, तुम्हारे तो यूटी आते, तुम सारी वीडियोस मांगते रहते हो मुझसे। अंशुर मानव, तुम्हें भी तो भेजा हुआ मैंने। दीपांशु नहीं? ध्यान से देखो,
मैं एक बार सिखा रही हूँ रफली रूट 3 रेशनल प्रूव करना, ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए, और वीडियो एक बार देख लेना। उसमें ना सारा थ्योरी है, सारा लर्न करने वाला पार्ट है। इधर देखो, इधर हमने इस चैप्टर में क्या सीखा, एक तो ये ध्यान दे लो, पॉलिनोमियल में हमने क्या सीखा। हमारे पास कुछ इस तरीके से इक्वेशन दी होगी, इक्वेशन में अगर क्वेश्चन बोले कि जीरोस निकालो, जीरोस निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सबको आती है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, जैसे मान लो इसकी पी की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी बच्चों, 5। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सिखा देती हूँ। 1 into 6, कोई दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 6 आए प्लस माइनस करके 5 आया, आता है ना सबको। कौन से दो नंबर होंगे, 6 और 1 ही होंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करके 6 माइनस करके 5। तो आप ब्रैकेट खोलोगे, -6 माइनस माइनस प्लस x, क्योंकि 1 को लिखते नहीं है, और यहां से क्या कॉमन ले लेंगे, और यहां से नहीं, ये क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ होगी, फिर हो सकता है प्लस में हो, फिर तब भी -1 लेना पड़ेगा। माइनस ही आ रहा है, पर यहाँ पे माइनस, ये एक्चुअली ना क्वेश्चन, ये कोई प्रॉपर इक्वेशन है नहीं, ये उस टाइप की इक्वेशन है जिसको हम लोग मिडिल टर्म से नहीं बल्कि डी वाले मेथड से सॉल्व करते हैं। पर इसको छोड़ दो, आप इतना समझ लो कि इन दोनों में से कुछ कॉमन लेते हैं और ब्रैकेट में बनते हैं, इन दोनों में से भी कुछ कॉमन लेते हैं और क्या बच जाता है, तो एक आपका ये बनता है और एक आपका ये फॉर्म होता है। तो इस तरीके से एक तो हम लोग सीखते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, दूसरा आता है सम ऑफ जीरो निकालना, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना। सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मैं फॉर्मूला भी बहुत बार लिख चुकी हूँ। तीसरा इस चैप्टर के अंदर ग्राफ वाला क्वेश्चन आता है, जो मैंने बता दिया। तो इस चैप्टर से 3 ही क्वेश्चन आएंगे, सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो पे क्वेश्चन, जीरोस पे क्वेश्चन और ग्राफ पे। चैप्टर 1 में से क्या क्या दूंगी मैं, एचसीएफ दूंगी, एलसीएम दूंगी, मैंने सिखा दिया। एक √3 और √5 या √7 को इरेशनल प्रूव करने के लिए दूंगी। उसको इरेशनल प्रूव करना रफली बता देती हूँ कि हम किसी भी नंबर को a बाय b के इक्वल लेट कर लेते हैं, पूरी स्टेटमेंट लिख के। मान के चलते हैं ये रैशनल नंबर है, ये किसी फ्रैक्शन के इक्वल होगा, फिर मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, इधर ले जाते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, √3 बन जाता है 3, ऐसे। फिर a को पुट कर देते हैं, a को, अगर 3 का क्वेश्चन है तो a को पुट कर देंगे 3c, 5 का क्वेश्चन है तो इसको पुट कर देंगे, इसको 3c पुट कर देते हैं, 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, और ये कैंसिल कर देता है इसको किस पे, फिर हम लिखते हैं b इज डिवाइडेड बाय 3, b इज डिवाइडेड बाय 3, तो हेंस b स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 3, हेंस b इज डिवाइडेड बाय 3। तो स्टेटमेंट की तरह हम लोग यहाँ लिखते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पे भी लिखना है, इसके बाद a स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 3, तो a इज डिवाइडेड बाय 3 लिख के नहीं दिखाना डिवाइड हो रहा है, आपको बस ये अपने आप ही समझा देना है कि 3 इसके नीचे आ जाएगा, और a स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है तो a भी 3 से डिवाइड होगा। ये एक रटने वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें नंबर दे रखा होगा, a बाय b के रिस्पेक्ट में लेट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करके ये लिखना है कि ये नंबर किसको डिवाइड कर रहा है, तो ये a को भी करेगा। फिर उसके बाद a को क्या राइट कर देना है, कैंसिल करके हमें ये पता चल जाएगा कि b स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से, तो b भी 3 से डिवाइड होगा। और लास्ट में ये लिखते हैं हेंस आर अजम्पशन इज रॉन्ग, हमने गलत लेट किया, ये रैशनल नहीं होगा, इरैशनल होगा। इसको ठीक से सीखने के लिए मैं पूरी वीडियो शेयर करूंगी, उसको देख लेना आंख खोल के। ये एक ऐसा मैथ्स का एक लॉ का क्वेश्चन है जिसको लर्न करना है। अबे घर दो, मुझे भी पता है टाइम हो गया, ऐसे बेचैन हो रहे हो, इधर उधर इधर उधर, रुक जाओ अभी। इस क्वेश्चन को क्या करना है, लर्न करना है, एंड यू हैव टू लर्न दिस क्वेश्चन। और ये वाला क्वेश्चन का वीडियो नहीं भी भेजूंगी तो भी तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हमें सबसे पहले नंबर को क्या लेट करना है, a बाय b, वो नंबर क्या होगा हमारा, रैशनल लेट करना है। रैशनल लेट करने के बाद क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। फिर हम कहेंगे b स्क्वायर इज डिवाइड, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, तो a इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। फिर a को क्या लिख देना है, 3c के बाद कैंसिल करके लिखना है b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, b इज आल्सो डिविजिबल बाय 3।
लास्ट में हम प्रूव कर देंगे कि ए और बी तो किसी से डिवाइड होते नहीं थे, क्योंकि शुरू में हमने ए और बी को क्या माना था, को प्राइम। हमारी अजम्पशन रॉन्ग निकली और √3 रैशनल नहीं बल्कि। तो यही क्वेश्चंस मैं दूंगी टेस्ट में और पढ़कर आना सभी मंडे।